हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट्स। आज मैं इस वीडियो में एक वांगशन एफएफ पजल मैरिज एंड हेस्टेड ब्राइड का पार्ट 1 शेयर करूंगी। तो आइए फैनफिक स्टार्ट करते हैं। एफएफ की स्टार्टिंग विंग से होती है, जो जियांग सेक्ट में अपने रूम में बैठकर अपनी वाइन एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ यानली और जियांग चैंग आते हैं। यानली कहती है कि आशियन, तुम्हें इतनी इंजरी हुई है और तुम फिर भी मेडिसिन की जगह वाइन पी रहे हो। और उसके बाद वो उसकी इंजरीज पर मेडिसिन लगाती है। विंग कहता है कि शिजे, आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं इन कट्स को तो अपनी पावर से बहुत ही जल्दी हील कर सकता हूँ। इसके बाद विंग उन दोनों को भी टी सर्व करता है। जियांग चेंग कहता है कि वी, तुमने ईलिंग में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है और तुम यहाँ इतने आराम से वाइन एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें पता भी है तुमने किन से फाइट की है। मदर तुमसे बहुत अपसेट है। तुम्हारे इस फाइट का असर हमारे जियांग सेक्ट पर भी हो सकता है, और तुम उन दोनों को यहाँ क्यों ले आए हो। विंग कहता है कि जियांग चैन, तो तुम ही बताओ मैं और क्या करता। अपने सेवियर्स को ऐसे ही प्रॉब्लम में छोड़ देता। उनके पास कोई शेल्टर नहीं था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। इसके बाद हमें फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाई जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले जब विंग नाइट हंट्स के लिए ईलिंग गया होता है, तब वहाँ हंट्स के टाइम उसकी फाइट एक डेमन से होती है। विंग उस डेमन को तो हरा देता है, बट उसे बहुत सारी इंजरीज होती हैं और वो उसी तरह अनकॉन्शियस हालत में ही फॉरेस्ट के बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात वैन निंग से होती है, जो उसकी हेल्प करता है और उसे अपनी सिस्टर वैन किंग के पास ले जाता है, जो कि ईलिंग की सबसे अच्छी फिजिशियन होती है। वैन किंग वीइंग का ट्रीटमेंट करती है और विंग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इसके बाद विंग, वैन निंग और वैन किंग फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद एक दिन जब विंग ईलिंग में घूम रहा होता है, तो उसे वैन किंग दिखाई देती है, जो कि रोड पर एक किनारे खड़ी होती है। उसकी कंडीशन बहुत बुरी होती है और वो सबसे अपने ब्रदर वैनिंग के बारे में पूछ रही होती है। विंग उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी प्रॉब्लम में क्यों हो। वैनिंग उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले कुछ वैन सोल्जर्स आए थे और वैनिंग को अपने साथ ले गए थे। तब से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने उन सोल्जर से भी पूछा, पर वो लोग वैनिंग के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और फिर वो रोने लगती है। विंग उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर वैनिंग को ज़रूर ढूंढ लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और फिर वो अपनी 3 फिंगर्स को आसमान की तरफ उठा देता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर वैनिंग को ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन वैन सोल्जर्स ने ही वैनिंग को एक क्वार्टर में छुपा रखा है। दोनों वहां जाते हैं और विंग को उन वैन मेंबर्स से फाइट करनी पड़ती है। विंग वो फाइट जीत जाता है और वैनिंग और वैनकिंग को अपने साथ ले आता है। ईलिंग में अब वैनिंग और वैनकिंग का रहना सेफ नहीं था, इसलिए वो उन दोनों को अपने साथ युनमंग ले आता है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और उन्हें बताता है कि मैडम यू वी वूशियान को बुला रही हैं। जब वो तीनों हॉल में जाते हैं, तो उनके वहाँ जाते ही मैडम यू जीडियन से विंग पर अटैक करती हैं, जिससे विंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो कहती हैं कि तुम हमेशा जियांग सेक्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो, तुम्हें उन लोगों से फाइट करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर वो उस पर जीडियन से अटैक करने ही वाली होती हैं, तभी जियांग फैंग आता है और उन्हें रोक देता है। वो उनसे कहता है कि विंग ने तो केवल अपने सेवियर्स की जान बचाई है, उसने क्या गलत किया है। मैडम यू कहती हैं कि इसने तो अपने सेवियर्स को प्रोटेक्ट कर लिया, पर अब हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। वैंग सेक्ट से दुश्मनी फ्यूचर में हमारे सेक्ट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। जियांग फैंग कहता है कि अब तो जो होना था वो हो चुका है, हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तभी मैडम यू कहती हैं कि जियांग सेक्ट के साथ पहले ही जिन सेक्ट जुड़ चुका है। अगर कोई और पावरफुल सेक्ट भी हमारे सपोर्ट में हो जाए, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जियांग यानली और जिन जूशियन की शादी पहले ही फाइनल हो चुकी है। जियांग फेंग कहता है कि सबसे पावरफुल सेक्ट तो लैन सेक्ट है, जिससे वैन सेक्ट भी दुश्मनी नहीं करना चाहता, पर वो हमारा सपोर्ट क्यों करेंगे। मैडम यू कहती हैं कि अगर हम वहाँ के जेड स्टोन के साथ जियांग चैन की मैरिज करा दें, तो वैन सेक्ट कभी भी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हम पर अटैक नहीं करेगा। जियांग फेंग कहता है कि ये ठीक है, हम जियांग चैंग की मैरिज प्रपोजल गुसू के सेकंड यंग प्रिंस हांगवान जुन के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद एक मैरिज प्रपोजल गुसू भेजा जाता है। इसमें लिखा होता है कि जियांग सेक्ट अपने यंग मास्टर की वेडिंग गुसू के सेकंड यंग प्रिंस हांगवान जुन से कराना चाहते हैं। अगर उन्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो, तो वो हमें रिप्लाई भेज सकते हैं। ये लेटर पढ़ने के बाद लैन कुरेन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उन लोगों ने मेरे नेफ्यू वांगजी के लिए
अपने अडॉप्टेड सन वेइंग का मैरिज प्रपोजल भेजा है, क्योंकि फ्रेंड्स उस लेटर में किसी का भी नाम नहीं लिखा होता है और वेइंग को कल्टीवेशन वर्ल्ड में यंग मास्टर वे के नाम से सब जानते थे, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। एंड पूरी स्टोरी इसी कन्फ्यूज़न पे बेस्ड है। सो आगे चलते हैं। लैन सिचेन कहता है कि पर अंकल, मैंने तो सुना है कि यंग मास्टर वे की कल्टीवेशन पावर वांगजी के ही इक्वल है और हम इस तरह जियांग सेक्ट का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट भी तो नहीं कर सकते। वो वांगजी से पूछता है कि वांगजी, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, पर हमारा वांगजी हमेशा की तरह अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हिला देता है। लैन सिचेन समझ जाता है कि वांगजी अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो कहता है कि जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी, कुछ दिनों में जब क्लाउड रिसेस में सारे क्लान के कल्टीवेटर यहाँ स्टडी के लिए आएंगे, तब यंग मास्टर वे भी यहाँ आएंगे, तब तुम अपना डिसीजन ले सकते हो। और इस बार भी वांगजी यस ब्रदर कह देता है। कुछ दिनों बाद जब वेइंग और जियांग चेंग गूसू जाने के टाइम आता है, तो वेइंग अपने साथ वैन और वैन किंग को भी गूसू ले जाता है, जिससे कि वेइंग के अब्सेंस में उन्हें यूनमग में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब वो लोग क्लाउड रिसेस के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, तो उन्हें याद आता है कि वो लोग तो अपना इनविटेशन टोकन लाना भूल गए हैं। तभी वहाँ वांगजी आता है। वेइंग जियांग चेंग से कहता है कि तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जियांग चेंग कहता है कि अभी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है और अभी हमें इनविटेशन टोकन के बारे में सोचना चाहिए, उसके बिना हम अंदर एंटर नहीं कर सकते। वेइंग कहता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिजेक्ट भी तो नहीं हुआ, तुम्हें वांगजी से हमारे अंदर जाने की बात करनी चाहिए। पर जियांग चेंग मना कर देता है। पर वेइंग को अपने शिजे को इस तरह बाहर फॉरेस्ट में खड़े हुए नहीं देखा जा रहा था, तो वो खुद वांगजी से बात करने लगता है कि हमें अंदर आने की परमिशन दी जाए। पर वांगजी साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अंकल के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि बिना इनविटेशन कार्ड के किसी को भी एंट्री ना दी जाए। पर वेइंग उसे आर्ग्यूमेंट करने लगता है और वांगजी फ्रस्ट्रेटेड होकर उस पर साइलेंसिंग चार्म का यूज़ कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। वो सोचता है कि क्या मुझे इससे मैरिज करनी होगी और वहाँ से चला जाता है। और वो लैन सिचेन को जाकर इस बारे में बताता है। जब लैन सिचेन उससे वेइंग के बारे में पूछता है, तो फिर से अपने कूल एक्सप्रेशन के साथ अनोइंग बोलकर वहाँ से चला जाता है। लैन सिचेन सोचता है कि हमें उन्हें बाहर वेट नहीं करवाना चाहिए और एंट्रेंस पर आकर उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। उसे पता चलता है कि वेइंग तो इनविटेशन कार्ड लेने के लिए वापस चला गया है और यहाँ लैन सिचेन की काइंडनेस और उसकी स्माइल से जियांग चेन इम्प्रेस हो जाता है। तो गाइस, अब देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या ट्विस्ट आएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम कल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।